ग्वालियर में राजनीति का मेगा शो करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नागपुर का रुख किया। नागपुर में वो आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे और संघ के बड़े नेताओं से मुलाकात की। दरअसल ग्वालियर के जयविलास पैलेस में सालों से सिर्फ जय जयकार के नारे गूंजते रहे हैं, लेकिन अब विरोध के सुर भी सुनाई पड़ने लगे हैं। बीजेपी का दामन थामने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी की सदस्यता अभियान के लिए ग्वालियर पहुंचे तो महल से चंद कदमों की दूरी पर कांग्रेसियों ने जमकर उनके विरोध में नारे लगा दिए। वहीं सिंधिया के बीजेपी में एंट्री से राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। कभी सिंधिया परिवार के खिलाफ आवाज बुलंद कर सुर्खियों में रहने वाले प्रभात झा और जयभान सिंह पवैया के विरोधी तेवर अभी कायम है। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया मंगलवार को पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर स्थित मुख्यालय पहुंचे। यहां उनकी मुलाकात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से तो नहीं हो पाई, लेकिन संघ के अन्य बड़े अधिकारियों से वो जरूर मिले। कांग्रेस से जनसंघ में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी राजमाता विजयाराजे सिंधिया का भी संघ से बहुत मजबूत रिश्ता बना रहा। ऐसे में ज्योतिरादित्य के नागपुर दौरे को बीजेपी या उनके समर्थक भले ही सामान्य दौरा बताएं, लेकिन उपचुनाव से ठीक पहले सिंधिया का अचानक संघ मुख्यालय पहुंचना राजनीतिक चर्चाएं तेज करता है। सिंधिया की इस यात्रा को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी के कई दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मंत्रियों और पूर्व विधायकों की उपचुनाव में उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं। दरअसल प्रभात झा और जयभान सिंह पवैया बीजेपी के ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी राजनीति सिंधिया परिवार के विरोध पर खड़ी रही है। सिंधिया के बीजेपी में आने से खासतौर से प्रभात झा कश्मकश में हैं। ऐसे में प्रभात झा और पवैया का उपचुनाव के परिदृश्य से थोड़ा अलग रहना कांग्रेस के लिए बड़ा मौका सिद्ध हो सकता है। पवैया राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक थे। इसके बाद वो सांसद समेत शिवराज सरकार में मंत्री भी रहे। प्रभात झा मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं। लंबे समय तक मध्य प्रदेश में वो बीजेपी के मीडिया प्रभारी रहे। फिर कमल संदेश समेत विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का जिम्मा भी प्रभात झा ने संभाला। दोनों नेता ग्वालियर इलाके से ही आते हैं, जहां की 16 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। दरअसल मध्य प्रदेश उपचुनाव की प्रचार की कमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों में है। हाल ही में ये दोनों नेता ग्वालियर इलाके में पहुंचे, वहां का दौरा किया, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन चुनावी परिदृश्य में पवैया और प्रभात झा की भूमिका ग्वालियर में काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में सिंधिया के संघ के दर पर दस्तक देना अपने राजनीतिक समीकरण को मजबूत ही नहीं बल्कि अपने विरोधियों को भी संदेश देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।